हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे। नॉवेल का नेम है द राउंड हाउस। इसके ऑथर हैं लुइस एड्रिच। आपका पेपर है अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज 4। ओके, सो हमें नॉवेल डिस्कस करना है। नॉवेल से जुड़े थीम्स, एनालिसिस, कैरेक्टर्स, क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर 2-3 पार्ट्स बनेंगे, 2 से भी ज्यादा पार्ट्स बन सकते हैं। ओके, क्योंकि काफी लंबा नॉवेल भी है। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो पहले देख लो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द राउंड हाउस इज अ बिल्डिंग्स रोमन। क्या ये बिल्डिंग्स रोमन है? बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है? बिल्डिंग्स रोमन एक लिटरेरी योनरा है। उस नॉवेल, उस स्टोरी, उस पोएम को बिल्डिंग्स रोमन कहा जा सकता है जहां पे एक करेक्टर की अपब्रिंगिंग दिखाई गई हो, कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का उसका जो पूरा सफर है, जर्नी, वो दिखाई गई हो कि वो बचपन से कैसे फिर बड़ा हुआ, फिर वो उसका एक्सपीरियंस, उसकी सोच बदली, वो सारी चीजें। ठीक है, जब उसकी अपब्रिंगिंग दिखाई जाती है उसे बिल्डिंग्स रोमन कहा जाता है। तो द राउंड हाउस बिल्डिंग्स रोमन है, ये हमें बताना है जो के एक्सपीरियंस के थ्रू। ये आप बता पाओगे, हम समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डज द फ्रेंडशिप ऑफ जो एंड कैपी हैव ऑन द इवेंट्स दैट अनफोल्ड इन द नॉवेल। तो जो और कैपी की फ्रेंडशिप के बारे में बताना है हमें। उन्होंने उनसे दोनों दोनों से जुड़े जो भी इवेंट्स अकर हुए नॉवेल में, वो हमें बताने हैं। तो ये भी इजी हो जाता है। देखो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसीलिए मैं आपको जो नॉवेल है बहुत डिटेल में पहले समरी पढ़ाता हूँ। क्योंकि इवेंट्स तो आपको तभी पता चलेंगे ना जब आपने डिटेल में नॉवेल पढ़ा होगा, कि नहीं। चलो, सो शुरू करते हैं। ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है बिल्कुल। ये आप फर्स्ट पेज पे ही लिख सकते हो जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। तो फुल टाइटल है द राउंड हाउस। ये पब्लिश कब हुआ था? 2012 में पब्लिश हुआ था। लिटरेरी पीरियड क्या है? कंटेम्प्रेरी अमेरिकन। योनरा क्या है? कंटेम्प्रेरी नेटिव अमेरिकन लिटरेचर। सेट, इसे बिल्डिंग्स रोमन योनरा भी कहा जा सकता है। मतलब ये योनरा भी कह लो, चाहे वो कह लो, दोनों है। सेटिंग कहाँ पे है? अननेम्ड चिपेवा रिजर्वेशन इन मिनेसोटा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्या इसका मीनिंग है। नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं इसमें? 11। पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? जो का पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट के साथ लिखा गया है। तो ये सारी चीजें आपने एज इट इज एग्जामिनेशन में जरूर लिखनी है, फर्स्ट पेज पे लिख देना। अभी एक चीज आई, चिपेवा रिजर्वेशन, है ना, यही की सेटिंग है ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, तो जो मिनेसोटा है ना, वहां पे दो मेजर ट्राइब रहते हैं। मिनेसोटा नाम की जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहां पे दो ट्राइब रहते हैं। ओके, एक है एनिशिनाबे। एनिशिनाबे, जिसे कि चिपेवा भी कहते हैं और ओजिबे भी कहते हैं। और दूसरा है डकोटा। ठीक है, डकोटा, जिसे सियोक्स कहा जाता है। तो दो ट्राइब है। हमें किस ट्राइब की बात करनी है? ये वाला जो ओजिब्वे है, ओजिब्वे या चिपेवा, इसी को कहा जाता है। तो आप मान के चलो कि ये इतना बड़ा रीजन है मिनेसोटा का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे ना इनके लिए कुछ चीजें रिजर्व की गई हैं। तो ये रिजर्व किया गया है कि इस रीजन में सिर्फ ओजिब्वे ही ट्राइब के लोग रहेंगे, इस रीजन में दूसरे ट्राइब के लोग रहेंगे। और ये जो ट्राइब है ना, इन्हें भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, छोटी छोटी कम्युनिटीज में। ठीक है, छोटी छोटी में। और उनमें से ही किसी एक छोटी सी कम्युनिटी में ये हमारे करेक्टर रहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए अभी, है ना। ये जानना जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी हम समराइज करते हैं, नॉवेल को अच्छे से समझते हैं क्या क्या होगा शुरू से। तो जो एंड हिज फादर, जो उसके फादर है बेजिल, वर्क्स एज अ ट्राइबल जज। तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उसके फादर है बेजिल। दोनों काम करते हैं एज अ ट्राइबल जज। मैंने आपको बताया ना कि ये ट्राइब में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सरपंच पंच होते हैं, ऐसे ही उस ट्राइब के जज हैं बेजिल। बेजिल उस ट्राइब में जज हैं, सरपंच मान लो। और जो क्या है, उसका बेटा है। ये क्या कर रहे हैं? दे आर वीडिंग सैपलिंग्स आउट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ देयर हाउस। इनके घर की फाउंडेशन में कुछ पेड़ पौधे उग चुके हैं, तो उन्हें ये निकाल रहे हैं। क्यों? ताकि आपको पता है फाउंडेशन वीक ना हो जाए। ओके, लेकिन अभी चीजें होंगी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, दे रियलाइज, इन्होंने रियलाइज किया कि जो गेरल्डाइन है, जो कि मदर है, वो अभी तक घर नहीं आई है। हैज नॉट येट कम होम। ओके, तो अभी तक तीन कैरेक्टर आ गए, जो, बेजिल, जो
जो कि बेटा है, उसके फादर है बेजिल, उसकी मदर है गेरल्डाइन। तो जो और बेजिल ने रियलाइज किया कि मदर घर पे नहीं आई है। जो एंड बेजिल डिसाइड टू गो फॉर हर, वो कह रहे हैं कि चलो चलते हैं, देख के आते हैं उसके ऑफिस में आई क्यों नहीं है अभी तक। दे आर ऑन द हाईवे, हाईवे पे जा रहे थे। व्हेन गेरल्डाइन स्पीड्स पास्ट देम गोइंग बैक टू द हाउस। तो क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो अभी ये इनकी गाड़ी है, यहाँ से ये जा रहे थे इस तरफ को हाईवे पे, इस तरफ से गेरल्डाइन की गाड़ी आई बहुत तेज और इनको पास करते हुए निकल गई और घर की तरफ आ गई, घर आ गई। इन्होंने सोचा कि जो एंड बेजिल ने रिलीव डैड कि घर ही चलते हैं, हेड होम, घर की तरफ ही चलते हैं, देखते हैं गेरल्डाइन को मिलते हैं कि नहीं, आ तो गई ही है। लेकिन उन्होंने देखा जब ये घर पहुंचे, स्टिल सिटिंग इन हर कार, कि अभी भी कार में बैठी है, घर के अंदर गई ही नहीं है। एंड कवर्ड इन वॉमिट एंड ब्लड, उसके कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर वॉमिट है, उल्टी कर दी है उसने किसी तरीके से, और ब्लड लगा हुआ है। एंड स्मेलिंग लाइक गैसोलीन, और जो गैसोलीन है गैसोलीन की तरह लग रहा है, ठीक है, कि उसके ऊपर किसी तरीके का तेल डाला गया है। तो तेल की स्मेल आ रही है, पेट्रोल की स्मेल आ रही है, वॉमिट कर दी है, ब्लड भी है, मर्डर जैसी वो चीज लग रही है ना, मर्डर का अटेम्प्ट ऐसी वो चीज लग रही है। तो आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ठीक है, तो अभी करेक्टर के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको करेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस साथ साथ में करवाता जाऊंगा, क्योंकि साथ में एक साथ आप नहीं समझ पाओगे। तो ये हमारा फर्स्ट करेक्टर है जो, ओके, जो काउट्स, जो काउट्स हमारा फर्स्ट करेक्टर है। तो जो क्या है, 13 ईयर ओल्ड है, 13 साल का लड़का है, चिपेवा बॉय, क्योंकि चिपेवा ट्राइब से है। वहीं ये किसी एक रिजर्वेशन में मिनेसोटा में रहता है, मैंने आपको पहले बताया। नॉवेल्स नैरेटर है और प्रोटैगनिस्ट है, यही नॉवेल को नैरेट कर रहा है, यही अपनी कहानी बता रहा है, क्योंकि यही सारी चीजें बता रहा है, और यही प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है। इसके फादर का नाम है बेजिल और इसकी मदर का नाम है गेरल्डाइन। ओके, गेरल्डाइन। Throughout the novel, the reader observes as Joe struggles to cope with the aftermath of his mother's violent rape. चलो यहाँ से हमें एक चीज और समझ आ गई, क्या कि उस दिन क्या हुआ था, उसकी मदर का रेप हो गया था। तो पूरे नोवेल में हम देखेंगे कि इसी चीज से बाहर निकलने की इसकी मदर भी कोशिश करेगी, ये भी कोशिश करेगा, which leaves Geraldine traumatized while Basil and Joe try fruitlessly to help to heal her. तो अभी गेरल्डाइन तो ट्रोमेटाइज हो गई, ट्रॉमा हो गया उसके दिमाग में, आप कह लो कि बेचारे दुखी रहते, दिमाग में बात बैठ गई, अभी नहीं हो रहा उससे कुछ भी हो रहा, उस बात से निकला ही नहीं जा रहा। और जो और बेजिल पूरे नॉवल में कोशिश करते रहेंगे उसकी हेल्प करने के लिए। ओके, as Geraldine's trauma and Basil's preoccupation with her recovery leave Joe without much parental oversight. फिर गेरल्डाइन तो पूरी तरीके से ट्रोमाटाइज थी, ट्रॉमा में थी। उसके फादर फिर बेजिल उसकी मदर को संभालने की कोशिश करते हैं, और जो जिसने भी आप कह लो कि ये क्राइम किया था उसे ढूंढने के लिए प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं हमेशा। तो जो के ऊपर दोनों कम फोकस करते हैं। ओके, तो जो अपने आप से चीजें करने की कोशिश करता है, जो, तो ये पिक्चर याद रखना, ये जो है। ओके, जो। थोड़ा सा बेजिल के बारे में भी जान लो। बेजिल क्या है, ट्राइबल जज है, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, ही लिव्स विद हिज वाइफ गेरल्डाइन और सन जो, हमें पता चल गया। बेजिल इज डॉटिंग हस्बैंड हु आफ्टर गेरल्डाइंस असोल्ट डज एवरीथिंग ही कैन, वो जो भी कर सकता है करता है बेचारा, ठीक है। फ्रॉम पेंटिंग हर अ फ्लावर गार्डन टू ट्रैकिंग डाउन हर रेपिड्स, मतलब कुछ भी जो उसके लिए करना चाहता था कर सकता है, हर एक चीज कर रहा है ताकि उसकी वाइफ थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, ठीक है, रिकवर हो सके ट्रॉमा से, हर एक चीज करता है, ठीक। बेजल सर्व्स एज वन ऑफ जोस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल्स इन द बुक, और जो बेजिल है, जो उसे अपना रोल मॉडल मानता है, और भी कई लोगों को अपना रोल मॉडल मानता है। जो, ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड वेल रेड, वो बहुत स्मार्ट है, वेल रेड है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, ठीक है। लीगल हिस्ट्री ऑफ नेटिव पीपल से जुड़े उसने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, नेटिव पीपल जो वहाँ के लोग हैं जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, उनसे जुड़े उनके राइट्स के लिए ये काम करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो ये पिक्चर है बेजिल की, आपने ये भी दिमाग में रखनी है कि बेजिल इस तरीके के जज हैं, ये पिक्चर, क्योंकि जो आप पिक्चर्स आप देखोगे तभी आप रिलेट कर सकोगे उन कैरेक्टर्स को उनके साथ। सो कहानी में आगे बढ़ते हैं। बेजिल इमीडिएटली रियलाइजिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि वो घर में आई है, आपको पता चल गया ना सारी चीजें, कि गैसोलीन और ये सारी वोमिटिंग,
ड्राइव्स गेरेल्डाइन टू हॉस्पिटल विद जो, वो जो को साथ में लेता है। कौन लेता है साथ में? ये देखो, बेजिल जो को साथ में लेता है और गेरेल्डाइन को हॉस्पिटल ले जाता है। At the hospital, Joe slowly begins to understand that Geraldine has been violently raped. तो यहाँ तक आप कह लो कि बेजिल को तो पहले ही समझ आ गया था देख करके, धीरे धीरे अभी जो को भी चीजें समझ आ रही है कि हुआ क्या था। The police take statements from Geraldine and Basil, and Geraldine has surgery before Geraldine, Joe and Basil go home. तो गैरल्डाइन की सर्जरी भी हुई, गैरल्डाइन से सारे आप कह लो स्टेटमेंट लिए गए, बेजिल से, जो से, सबसे स्टेटमेंट ले लिए गए और उसके बाद वो घर गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह लो कि पहले हॉस्पिटल आए, फिर वो अभी घर जा रहे हैं वापस। चलो, तो कुछ बेसिक चीजें अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर, इस नॉवल से एसोसिएटेड जो दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट है जिसमें हमें नॉवल डिस्कस करना है, कैरेक्टर, थीम, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट amanpathshala.com या ऐप अमन पाठशाला के ऊपर। वहां पे इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा अमेरिकन लिटरेचर, एमए इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े जितने भी टॉपिक है सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा, लिंक भी कमेंट बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।